नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीबी पर्सनल। एक्सटीन 5 को लेके सवाल उठ रहा है, अगर इसकी की किसी भी ईमेल में राहुल गांधी की नाम आता तो क्या गोदी मीडिया इसमें चुप रह जाता? इस सवाल का जवाब सभी जानता है कि चुप नहीं रहता और दिन रात बहस कर कर गांव गांव तक इस बात को ये फैला देता। अमेरिका में अमीरों और प्रभावशाली लोगों के बीच मानव तस्करी और कम उम्रों की लड़कियों की यौन शोषण का नेटवर्क चलाने वाले जिन्होंने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए हैं, लाखों पेजों की दस्तावेजों में राहुल गांधी का भी नाम है। केवल नाम होता तो उसी मुद्दे पे ही गोदी मीडिया पूरी देश में आग लगा चुका होता। वैसे तो राहुल गांधी के ऊपर भी ये सवाल होना चाहिए कि एप्स्टीन फाइल के ऊपर में इन्होंने कोई भी टिप्पणी क्यों नहीं की। उनकी पार्टी की मीडिया प्रमुख ने तो कहा कि सोशल ट्विटर हैंडल में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से क्यों सवाल नहीं पूछा, आपके नाम एप्स्टीन के ईमेल में अनिल अंबानी क्यों आया है, आप जवाब दीजिए। कैबिनेट मंत्री बनने से कुछ साल पहले प्रदीप सिंह पुरी कैप्टन से 3 बार मिलती है, राहुल गांधी ने ऐसा नहीं पूछा है। वीडियो में पहले हम अनिल अंबानी और प्रधानमंत्री मोदी की हम बात पहले करेंगे, क्योंकि इनकी संबंध जो दोनों में मिलता जुलता है। के बाद हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन के मुद्दे पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम 2 बात जान लेते हैं कि किसी भी दस्तावेज में EI मेल में नाम आने से जरूरी नहीं कि उसी अपराध में शामिल हो। ये बात ठीक से समझ लेना चाहिए। ये भी समझ लेना जरूरी है कि किसी भी दस्तावेज में अगर किसी का नाम होना, ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति उसी अपराध के साथ शामिल हो। इन कागजों में बार बार नाम आने पे उनको उन दस्तावेज को हटा देना को कॉन्फ्रेंस को जन्म देता है। अभिषेक मनु सिंह भी सांसद का यही कहना है, इस मामले से आधी अधूरी डिटेल से किसी को कुछ फायदा नहीं होने वाली है। अमेरिकन की जस्टिस विभाग को और डिटेल से जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का नाम जितना और जिस संबंध में आई है, जस्टिन अफ्रीकी घिनौने अपराधों से कोई लेना देना नहीं है। अब हम जानते हैं कि इसकी घिनौने अपराध क्या है। 12-13 साल की लड़कियों को तस्करी करना का यौन शोषण करना, सबसे बड़ी बात दुनिया की प्रभावशाली लोगों के लिए उपलब्ध कराना। बातों में अमेरिका की कई बड़े प्रभावशाली नेताओं के नाम आए हैं। ये भी सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम बेहद अलग संदर्भ में आई है, लेकिन उनके बारे में बात कर रहा है। हो सकता है डींगे हाँक रहा हो। क्या याद रखना जरूरी है, एप्स्टीन बेहद प्रभावशाली था। उनको कई देश की प्रमुखों से संबंध थे और बड़े बड़े आदमियों के साथ इनका सीधा संबंध था। उसकी अपराध से भारत की किसी व्यक्ति का लेना देना ना हो, लेकिन एक ऐसी व्यक्ति के साथ भारत की किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध हो रहा है, मेलजोल की बात हो रही है, पर सटीक जवाब आना चाहिए। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने जो ट्वीट किया है पे बीजेपी ने आक्रामक प्रतिक्रिया जताई है। समय विदेश मंत्रालय का भी खंडन आया, पर ये पूरी तरह क्लियर है, एप्स्टीन की अपराधों की से कोई किसी तरह की ताल्लुक नहीं है। इस बात का ठोस जवाब आना चाहिए, बिना हिचक के भी आना चाहिए। कभी प्रधानमंत्री मोदी से एप्स्टीन की कभी बातचीत हुई है, कभी प्रधानमंत्री मोदी एप्स्टीन से सीधे या तो किसी के जरिए संबंध है। देखिए ईमेल में जो बातें कह रही है उसका सच्चाई क्या है। एप्स्टीन कतार के प्रधानमंत्री के एक सलाहकार लिख रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल दौरे की ठीक एक दिन बाद जुलाई 2017 को एप्स्टीन ने कतार की प्रधानमंत्री की एक सलाहकार से कही। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे। दौरे के बारे में एप्स्टीन अपनी ईमेल में कह रहा है, इजराइल जाने से एक सप्ताह पहले 25-26 जून 2017 को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं और वहां ट्रंप से मुलाकात करते हैं। उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा था। दोनों की पहली मुलाकात भी हुई। ये मौका बड़ा था। दोनों की मुलाकात के बीच एप्स्टीन और अनिल अंबानी की बातचीत की कुछ टुकड़ी सामने आया। इन्हें पहले एप्स्टीन को अनिल अंबानी मैसेज करते हैं कि मैं दिल्ली में था, लीडरशिप को आपकी मदद की जरूरत है। प्रधानमंत्री वॉशिंगटन में जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिले, भी मदद चाहिए। एप्स्टीन का जवाब आता है, क्या कुछ देर बाद चार्ट करे।
अंबानी जवाब देता है, ठीक है, कुछ देर बाद जवाब दीजिएगा 3 बजे, और उसके बाद समय दोनों तय करते हैं। ट्रम्प के पहले कार्यकाल की बात हो रही है। अनिल अंबानी ट्रम्प के दामाद कुशनर और ट्रम्प के सलाहकार बेनेन से मुलाकात की, इनसे मदद मांग रही है। ये साफ होता है एप्स्टीन प्रधानमंत्री मोदी का जिस ईमेल में जिक्र कर रहा है, उस ईमेल को अनिल अंबानी और जेफस्टीन की साथ मिला के देखा जाना चाहिए। आप इस बात को समझ ले, मोदी का जिक्र खिलौने गंदे कामों के लिए संदर्भ में नहीं आया है, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जिस समय के ये बात हो रही है तब तक जेफस्टी एफ्रीन जेल जा चुका था, नाबालिग बालिका की तस्करी अपराध स्वीकार कर चुका था। अंबानी अपने लिए मिलने की बात नहीं करते, वे साफ साफ लिखते हैं कि लीडर को आपको जरूरत है। प्रधानमंत्री के लिए मदद मांग रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे। भारत में 36 राफेल विमान खरीदने की जो डील हुई थी, ठीक 14 दिन बाद अंबानी का रिलायंस ग्रुप रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कराता है। 2016 में जिस दिन के राष्ट्रपति भारत आने वाले होते हैं, इस दिन अनिल अंबानी फ्रांस की एक फिल्म को रिलीज करने की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति की पार्टनर बना रही थी। अनिल अंबानी इस फिल्म को 16 लाख यूरो की फंडिंग देती है। जनवरी 2016 को के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद दिल्ली आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ समझौतों पे दस्तखत करते हैं। समझौता कई दफा में हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने राफेल बनाने की कंपनी और रिलायंस के बीच करार होता है। 100 राफेल विमानों का 50% के प्रोडक्शन कामों में निवेश करेगी। फरवरी 2017 को अनिल अंबानी की फ्रांसवा ओलांद के साथ होती है। अनिल अंबानी की कंपनी को राफेल मेंटेनेंस की काम मिलता है। 2016-17 में अनिल अंबानी काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और ये अनिल अंबानी प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से नाबालिग लड़कियों की तस्कर जेफरी एप्स्टीन को पत्र लिख रहे हैं कि दिल्ली की लीडरशिप को मदद की जरूरत है। सोच सकते हैं कि कितने अच्छे कोड वर्ड में जो है मैसेज पास किया गया। यही एप्स्टीन प्रधानमंत्री कतार के साथ सलाहकार के साथ पत्र लिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी उसकी सलाह मानी और इजराइल जाने की तैयारी करी। इसी बीच में कांग्रेस की सांसद पवन खेरा ट्वीट करते हैं और ट्वीट में इस संभल के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सावधानी के साथ ये बोलते हैं कि कहीं इनकी बातों की जो मतलब है वो निकल के बाहर सामने ना आ जाए। प्रधानमंत्री मोदी का नाम एप्स्टीन के घिनौने हरकतों से साथ जोड़ रहे हैं। लिखते हैं कि ये पूरी राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। एप्स्टीन अमेरिका का सजा याफ्ता मानव तस्कर यौन अपराधी सीरियल बलात्कारी ने लिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी सलाह ली। इजराइल में अमेरिकन राष्ट्रपति के लाभ के लिए पूछे गए कि इस बदनाम व्यक्ति से इतना निकटता, निर्णय लेने की क्षमता, पारदर्शिता ऊपर इसे गंभीर सवाल खड़ा होते हैं। ये साफ हो चला है कि प्रधानमंत्री एप्स्टीन के साथ संबंध थे और रहस्यमय संबंध थे, जिसकी कुख्यात अभिजात क्लाइंट की सूची में पूरी दुनिया में फन मचा दिया है। इन और नरेंद्र मोदी के बीच ये संबंध है। ये राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से सीधे बार है। खेड़ा के इस ट्वीट के बाद बीजेपी के सांसद ये कहते हैं कि ईमेल से छेड़छाड़ किया गया है कि प्रधानमंत्री ने एप्स्टीन के सलाह मानी। उसने ये जानबूझ के पेश करने के लिए कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने एप्स्टीन की सलाह ली कि ईमेल में ऐसा कोई बात नहीं लिखा। शब्द के आधार पर संबित पात्रा ने जल्दी बचाव करने की क्यों कूद गए। पात्रा अंग्रेजी गमार के बात करने लग गए। ईमेल में हिज एडवाइस नहीं लिखा, एडवाइस लिखा है। ये एक शब्द की से बचाव पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी का अगर आधा नाम भी आता इस लिस्ट में, बीजेपी इसको बहुत बड़ी राष्ट्रीय मुद्दा बना देती है। ये इस बात के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से खंडन आया। इस स्टोरी को मीडिया ने तब भी अनदेखा कर दिया। पल उठने लगा, क्या राहुल गांधी एप्स्टीन के फाइल में आती है? मीडिया इसी तरह से जाता लगता है, पर प्रतिक्रिया देने में विदेश मंत्रालय और संदिग्ध पत्रा ने जल्दी कर दी है। दो प्रतिक्रिया आने के बाद भी मीडिया ने स्टोरी को प्रमुखता से क्यों नहीं छापा? अमेरिका के अखबारों में एप्स्टीन के फाइल इतनी चर्चा है कि लगता है कोई दूसरी खबर भी है। मंत्रालय ने ये जवाब दिया कि ये वो एक घटिया अपराधी था, आके लायक है, बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। और एक सवाल बनता है, एफ्री घटिया क्रिमिनल था। अनिल अंबानी प्रधानमंत्री मोदी की वाशिंगटन यात्रा से पहले क्यों लिख रहे हैं?
और प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की जिक्र क्यों हो रही है, जी का नाम लेते हैं, मदद भी क्यों मांग रहे हैं, तो जवाब आना चाहिए। अंबानी और जेफस्टीन एफरी की बातचीत मंत्रालय ने खंडन नहीं किया है। अंबानी को प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा की सुगम बनाने के लिए चर्चा करने से क्यों जोड़ा गया, जेफस्टीन एफरी की मदद ही क्यों मांगने जा रही थी। अंबानी की वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों से पहुंचने के लिए मोदी ट्रम्प बैठक के अभिवित संभव ने चैनल को किसने अधिकृत किया। 2019 में अनिल अंबानी की सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ फैसला देते हुए एरिक्सन कंपनी को 483 करोड़ का भुगतान देना होगा। में पैसा नहीं देने पे महीने की जेल हो सकती है। कमाई उनकी भाई मुकेश अंबानी ने उनकी मदद की है। उन्हीं दिनों अनिल अंबानी ने जेफस्टीन को मैसेज किया है, $700 का पर्सनल लोन दिलाने के लिए मांगी थी। अनिल अंबानी को लिस्ट शेयर करने की आधार पर करने में मदद करता है, मना करता है। चीत 19 मई 2019 को हो रही थी। 2019 को एप्स्टीन अंबानी को दोबारा फिर से लोन के लिए ईमेल करता है कि हम मिल सकते हैं, बारे में जितना भी समय चाहिए दूंगा। इसमें 2019 की मीटिंग तय होती है। अब में अनिल अंबानी कहते हैं, डियर जेफरी, ट्रांजैक्शन हो गया कि हेलो कहूँगा और कॉफ़ी पीऊँगा। इस मई को यानी इसमें 2019 को स्टीव बेनेन से चैट करती है मोदी मुझसे मिलने के लिए किसी को भेज रहा है। को दोनों की मुलाकात होती है। एप्स्टीन बेनेन से कहता है मीटिंग बहुत बढ़िया रही। एप्स्टीन ने ट्रम्प के पूर्व सलाहकार से कहा तो प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहिए, आपकी और उनकी विचार मिलते हैं। मंत्री मोदी कहता है कि हाँ जरूर, मैं मिलना चाहूँगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए 1 घंटा की कार्यक्रम कर रहा हूँ। अमेरिका की हिंदू लोग हमारी तरफ आए। उसी दिन एप्स्टीन अनिल अंबानी से बात करते हैं। मंत्री मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगते हैं। अनिल अंबानी जवाब में श्योर कहते हैं। एप्स्टीन बेनेन को मैसेज करते हैं कि मोदी राजी है। अंबानी और एप्स्टीन का जो मामला है ये रफा दफा करने का लायक तो नहीं लगता। मोदी सिंह की चर्चा पिछले साल 2 नवंबर में आई, में इनकी जिक्र कई बार आ चुकी है। उस समय इस बात को रफा दफा करने की कोशिश की गई। एप्स्टीन ने नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी होगी, उनके बीच कोई संबंध नहीं, नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। 30 जनवरी को तैयार किए गए कागजात ने कि तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम कई बार आता है। के बीच ईमेल का एक्सचेंज देखा जा सकता है। इसकी पुष्टि भी की जा रही है। उनके बीच कम से कम 3 बार मुलाकात हुई है। सिंह पुरी उस समय मंत्री नहीं थे, राजदूत भी नहीं थे। न्यूयॉर्क में थिंक टैंक एक इंटरनेशनल पीस काम कर रहे थे। उसे पता चला कि उस टाइम वो डिजिटल इंडिया को लेके जस्टिन से बात कर रहे थे। न्यूयॉर्क में 8 साल रहे दौरान 3 बार मिले चलकर पूरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। किसी व्यक्ति से डिजिटल इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं? अभी सवाल ये उठता है, 2008 से ही नाबालिगों की यौन शोषण की लग चुके थे। कोई शक नहीं है, लड़कियों की तस्करी करने वाला और यौन शोषण करने वाला जेफस्टीन की प्रभावशाली व्यक्ति था। इलोन मस्क और नॉन चॉम्स्की की ट्रम्प की पूरी पूर्व सलाहकार, इनके साथ संबंधों की बात सामने आई है। महीने के बाद अमेरिका ने कई लोगों ने पक्ष रखे हैं हाँ कि पार्टी के सिलसिले में मुलाकात हुई और कारण बताए कि वीडियो आए जिनमें इनकी लड़कियों के साथ वीडियो भी देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को इसकी कुछ बातों पे जवाब देना चाहिए। खाली विदेश मंत्री की जवाब काफी नहीं है। उनकी एप्स्टीन से कभी मुलाकात हुई, चीत हुई या ये सब वो ही बता सकते हैं। सिंह पुरी डिजिटल इंडिया को लेके जस्टिन से क्यों मिल रहे थे? अनिल अंबानी जेफस्टीन एफरी की बातचीत और प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की दौरा में कोई भी भूमिका थी? की लीडरशिप अनिल अंबानी को एफरी और स्टीव बेनर से मिलने के लिए क्यों भेजा गया? इन सभी का सच कभी सामने आएगा या तो ऐसे ही बातों बातों में दब जाएगा, तो वीडियो डिलीट करवा दिया जाएगा, तो छपने से रोका जाएगा। अमेरिका में एप्स्टीन 5 को लेके एक से एक खबरें आ रही है। तुम्हें कोई इसकी मुद्दे में बात नहीं कर रहा, कोई कुछ खोज नहीं रहा, क्योंकि जैसे कोई इसको सबको इंतजार है। इस वीडियो में और इस जो टॉपिक में मैंने आज जो आपके साथ डिस्कशन किया, कितना सच्चाई है, क्या ये बात सच्चाई है या झूठ है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इस मुद्दे पे मीडिया को या तो न्यूज़ चैनल को इस मुद्दे को सामने आगे लाना चाहिए पब्लिक के सामने, तो वीडियो में ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ।